अस्सलाम वालेकुम। सहरी में काम आने वाले मुफीद टोटके। सहरी हो या अफ्तारी, खाने पीने में एहतियात करना चाहिए, क्योंकि खानों में एहतियात ना करना हमें बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला कर देता है। आजकल चूँकि रमज़ान में खाने पीने के महदूद औकात होते हैं, कोई खाना सहरी में ज़्यादा खाता है तो कोई अफ्तार में, और कुछ लोग अफ्तार से लेकर सहरी तक वक्फे वक्फे से खाते रहते हैं, जिसमें कोई हर्ज तो नहीं है। लेकिन सहरी के वक़्त किन खानों से परहेज़ करना चाहिए ये भी जान लें, ताकि आप सेहतमंद भी रह सकें और रोज़ा सुकून से गुजार सकें। सहरी में किन खानों से परहेज़ करें? अगर आप सहरी में ऑयली खाने खाते हैं तो इनसे परहेज़ करें। ये मैदे के मसाइल और पेट दर्द की बड़ी वजह बनते हैं और रोज़े में खट्टी डकारें भी आ सकती हैं। सहरी में सॉफ्ट ड्रिंक पीने की गलती ना करें, ये जिगर में वर्म कर सकती है, इसलिए फलों के जूस या मिल्क शेक पिएं। सफ़ेद आटे को खाने से बेहतर है कि आप चक्की का आटा इस्तेमाल करें, इससे आंतों के मसाइल नहीं होंगे और रोज़ा बआसानी गुजर जाएगा। बच्चे अमूमन सहरी में फ़ास्ट फूड खाते हैं, जो कि उनकी सेहत के लिए वैसे भी मौजू नहीं है, और रोज़े में चूँकि एक तवील वक्त खाली पेट रहना होता है, ऐसे में पेट में गैस हो जाती है, जिससे शदीद दर्द हो सकता है। अफ्तार में घर का बना हुआ ताज़ा फलों का जूस इस्तेमाल करें, कमज़ोरी का एहसास नहीं होगा। सहरी के फ़ौरन बाद आराम से गुरेज किया जाए। कुछ देर लेटने से ना सिर्फ तबीयत सुस्त हो जाती है, बल्कि मैदे पर मुज़र असरात भी मरतब होते हैं, नेज़ पेट भी फूला सा महसूस होता है। अफ्तार से सहर तक ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ताकि कब्ज़ ना हो। कम नमक वाली ग़िज़ा इस्तेमाल करने से दिन भर प्यास कम लगती है। नाज़रीन, आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।